हेलो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हिमालय। तो देखते हैं, हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है वर्ल्ड की, तो वो हिमालय की ही रेंज है। हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है विश्व का, तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848.86 मीटर का है। कौन से देश में पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। अब इंडिया की हाईएस्ट पीक देखते हैं, वो है कंचनजंगा, और ये जो वर्ल्ड में थर्ड हाईएस्ट है, जो कि सिक्किम स्टेट में लोकेटेड है। जो हिमालय की टोपोग्राफी है वो यंग है। आर्टिसन वेल कहाँ मिलते हैं? वो तराई रीजन में मिलते हैं। अभी आर्टिसन वेल होता क्या है वो देख लेते हैं। देखो, आर्टिसन वेल में ऑटोमेटिकली विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर वाटर आता है सरफेस पर, ठीक है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। यहाँ पर कोई भी पंपिंग मशीन नहीं लगी हुई है, ये ऑटोमेटिकली अंडरग्राउंड प्रेशर की वजह से वाटर सरफेस पर आ रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्टिसन वेल। इंडिया में भी आर्टिसन वेल मिलते हैं। अब ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी स्टेट में आर्टिसन वेल मिलता है। काराकोरम माउंटेन रेंज कौन से हिमालय का पार्ट है? तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। एक सैक्रेड माउंटेन जो कि हिंदुज़म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि ट्रांस हिमालय में पड़ता है, वो कौन सा है? कैलाश माउंटेन, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन सी है हिमालय की? ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो कि ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है, जो कि अरुणाचल हिमालयाज में मिलती है। विड्थ क्या है हिमालयाज की? तो 150 किलोमीटर तो अरुणाचल प्रदेश में है और 400 किलोमीटर कश्मीर में है। तो हमें इससे पता चलता है जैसे हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे हिमालयाज के, जो विड्थ होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और पामीर नोट कहाँ पे लोकेटेड है? तो ट्रांस हिमालयाज में लोकेटेड है। अच्छा, पामीर नोट होता क्या है? नोट गांठ, जहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स आकर ऐसा लगे मिल रहे हैं, तो वो है नोट, ठीक है। अब देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ये सारा हमने हिमालयाज के बारे में पढ़ लिया है। अब तो देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन्स नॉर्मली इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर हैं उनके द्वारा लाए गए डिपॉजिट्स के द्वारा फॉर्म होते हैं, ठीक है। इनकी जो लेंथ होती है, ठीक है, वो 3200 किलोमीटर की है ईस्ट टू वेस्ट, और जो विड्थ है वो 150 से 300 किलोमीटर तक लाई करती है, और जो डेप्थ है वो 1000 से 200 मीटर तक है, ठीक है। इनको 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं, भाबर, तराई और एलुवियल प्लेन्स। ये मोस्टली हिमालयाज के सदर्न फुटहिल्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कितने में डिवाइड करते हैं हम? भाबर, तराई और एलुवियल प्लेन्स। जो एलुवियल प्लेन्स होते हैं उनको हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तो वो है खादर और भंगार, ठीक है। पहले हो गए भाबर, तराई, एलुवियल प्लेन्स, फिर खादर और भंगार, ठीक है। देखो, इस इमेज में हम देख सकते हैं, पहले आ गया भाबर जहाँ पे रिवर डिसअपियर हो गई है, फिर तराई जहाँ पर मार्शी लैंड्स, फॉरेस्ट प्रेजेंट है, फिर आ गया भंगार, ठीक है, वो कि फुटहिल्स में है, और फिर खादर, पहले खादर है फिर भंगार है, ठीक है। भाबर, तराई, फिर खादर, फिर भंगार, ठीक है। अब इस इमेज में देखो, हिमालयाज आ गए, फिर भाबर, फिर तराई, फिर रिवर वैली के जो सराउंडिंग वाली एरिया होगा वहाँ पर है खादर, और फिर भंगार उससे दूर वाला एरिया में। अब भाबर रीजन देखते हैं। भाबर रीजन नैरो बेल्ट होती है 8 से 10 किलोमीटर की, जो कि शिवालिक फुट हिल्स पर पैरेलली लाई करती है, ठीक है। यहाँ पर रिवर्स और स्ट्रीम्स जो होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं डिसअपियर? क्योंकि यहाँ पे जो रिवर और स्ट्रीम्स होती हैं वो मोटी मोटी जो ये पत्थर दिख रहे हैं, कंकर्स दिख रहे हैं, इनके नीचे फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, इनसे ढक जाती है स्ट्रीम। तो इसीलिए यहाँ बोलते हैं कि रिवर और जो स्ट्रीम्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं भाबर रीजन में। तराई रीजन भाबर के साउथ वाला रीजन होता है, यहाँ पर तराई बेल्ट प्रेजेंट होती है। ये भी 10 से 20 किलोमीटर तक का होता है। यहाँ पर रिवर और स्ट्रीम्स दोबारा से रीइमर्ज हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे कंकर्स नहीं होते, ठीक है।
यहाँ पे मर्शी लैंड्स होते हैं, स्वाम्पी लैंड्स होते हैं, ठीक है, उनको तराई रीजन बोलते हैं। यहाँ पे वेजिटेशन बहुत अच्छी होती है। अब एलुवियल प्लेन्स देखते हैं। एलुवियल प्लेन्स तराई रीजन के भी साउथ में लाई करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ओल्ड और न्यू। जो ओल्ड वाले होते हैं उनको बोलते हैं भंगार, और न्यू वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं खादर, ठीक है। जो रिवर नया अवसाद लेकर आ रही है, वैली के बराबर में डिपॉजिट हो रहा है, वो तो हो गया खादर, क्योंकि वो नया है, नया ला रही है। और जैसे जैसे रिवर लाती जाती है सेडिमेंट, वैसे वैसे जो पुराना सेडिमेंट होगा वो साइड खिसकता जाएगा, ठीक है, वो हो जाता है ओल्ड, उसे बोलते हैं भंगार, ठीक है। अब हमने बहुत सारे प्लेन्स में देखा होगा, बहुत मैच्योर स्टेज के बहुत सारे लैंडफॉर्म बन जाते हैं, जैसे कि सैंडवार, मियंडरिंग और ओक्सबो लेक, ब्रेडेड चैनल्स, ठीक है। और हमने ये भी देखा है कि ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में तो एक रिवराइन आइलैंड भी मिलता है जिसका नाम है मजुली आइलैंड, ठीक है, आपने सुना होगा। और सैंड बार्स भी मिलते हैं। तो ये तो हो गए नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, ठीक है। अब इनके खादर और भंगार के डिफरेंस देख लेते हैं। जो खादर होती है वो न्यू एलुवियल होती है और भंगार ओल्ड एलुवियल होती है। खादर जो होती है वैली के बिल्कुल सराउंड में प्रेजेंट होती है और भंगार थोड़ा दूर प्रेजेंट होती है। खादर में कंसंट्रेशन जो होती है कंकर की वो कम होती है, भंगार में हाई हो जाती है, ठीक है। और खादर में बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स मिलते हैं और खादर बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी होती है। इसी तरह भंगार में जो फाइन पार्टिकल्स की क्वांटिटी होती है वो लेस होती है और ये कम फर्टाइल होता है, ठीक है। ये सारा नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हो गया। हमने हिमालयाज़ के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं इंडिया में डेजर्ट के बारे में, ठीक है। इंडिया के डेजर्ट को थार डेजर्ट बोलते हैं, जो कि राजस्थान में मिलता है, ठीक है। और कुछ पार्ट हमें गुजरात में भी मिलता है, जिससे सॉल्टी डेजर्ट बोलते हैं या वाइट डेजर्ट बोलते हैं। डेजर्ट में बहुत कम रेनफॉल होती है, 150 mm पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। एरिड क्लाइमेट पाया जाता है। एरिड क्लाइमेट का मतलब होता है जहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन हो और लो प्रेसिपिटेशन और हाई एवेपोरेशन हो। और जहाँ पर जो रिवर्स होती हैं वो इफेमेरल होती हैं। इफेमेरल मतलब थोड़े टाइम के लिए ही इनमें पानी रहता है, ठीक है। जैसे लूनी रिवर भी इसी रीजन में फ्लो करती है, ठीक है। और इसे वाटर डेफिसिट कैसे बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और हाई इवेपोरेशन होता है। यही इसका फीचर इसको वाटर डेफिसिट बनाता है। देखो इसमें हमने डेजर्ट भी देख लिया, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।